हाय, दिस इज नैतिक। आई एम फ्रॉम नियॉन हेयर सैलून एंड एकेडमी। आज आपके लिए हम लोग सॉफ्ट कर्ल्स करने वाले हैं विद कर्लिंग मशीन। दैट्स राइट, हम लोग जो टॉम्स की जो आपकी मशीन आती है, हम लोग वो यूज करके सॉफ्ट कर्ल्स करने वाले हैं। आपको थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूं कि आप सॉफ्ट कर्ल्स कैसे करेंगे। जैसे कि अगर आप डिफाइन करिए तो अगर ये आपकी क्लाइंट का बैक सेक्शन है, इट इज द बिहाइंड पार्ट। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, दैट इज द फ्रंट पार्ट। तो इस पे हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, विल जस्ट टॉक अबाउट द बिहाइंड पार्ट। पीछे से हम लोग नेप एरिया और इसके ऊपर हम लोग हॉरिजॉन्टल सेक्शंस पे काम करेंगे। हॉरिजॉन्टल सेक्शंस एज इन पैरेलल टू द ग्राउंड, मतलब आपका जो ग्राउंड है उससे पैरेलल सेक्शंस आर कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल सेक्शंस। इन हॉरिजॉन्टल सेक्शंस को भी आप फर्दर डिवाइड करेंगे इन वर्टिकल सेक्शंस। अब इस वर्टिकल सेक्शन को डिवाइड करने का एक तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिक सेक्शनिंग। बेसिकली आप एक ब्रिक पैटर्न बनाते हो अपने क्लाइंट के हेड पे और उस सेक्शन को आप वर्टिकली डिवाइड करोगे। एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन को आप वर्टिकली डिवाइड करोगे इनटू ब्रिक सेक्शंस। दिस ब्रिक सेक्शंस को आप 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द हेड शेप ऑफ द क्लाइंट। तो चलिए देखते हैं कि ये लुक हमने कैसे क्रिएट किया। सो लेट्स स्टार्ट विद द लुक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमने गोल्डन डमी यूज़ की है। सो इस डमी पे हमने सेंटर प्रोफाइल और रेडियल सेक्शंस का यूज़ किया है इस लुक को क्रिएट करने के लिए। ये डमी हमने इसलिए यूज़ की है ताकि इसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी है और इस लुक को क्रिएट करने के लिए जब आपके पास थोड़ी सी लॉन्ग लेंथ, थोड़ी सी लंबी लेंथ की कोई क्लाइंट आते हैं तो ये लुक उन पे ज़्यादा सूट करता है। सबसे पहले आप नेप एरिया पे एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाल लेंगे और इस हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे जो आपकी टोंग मशीन है, जो उसको आप कर्लिंग मशीन भी कहते हैं, उसको आपको सेक्शन को प्रॉपरली ट्विस्ट कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सेक्शन को आपको प्रॉपरली उस कर्लिंग मशीन में रैप कर देना है और उसको आपको होल्ड करना है फॉर 7 to 10 सेकेंड्स। जनरली अगर आप कर्लिंग मशीन यूज़ करते हैं ऐसे लुक करने के लिए तो ट्राई करिए कि स्मॉल साइज की मशीन यूज़ करें। स्मॉल साइज एज इन उसका जो डायमीटर होता है वो छोटा होना चाहिए। इस लुक के लिए हमने 22 mm जो कर्लिंग रॉड है वो यूज़ किया है ताकि आपको एक प्रॉपर सॉफ्ट कर्ल्स मिल सके। मूविंग ऑन द नेक्स्ट सेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने ब्रिक सेक्शनिंग यूज़ की है। ब्रिक सेक्शनिंग एज इन एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो वैसे ही हमने जो नेप एरिया का सेक्शन था उसको 2 पार्ट में किया था, वैसे ही द नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा ऑक्सीपिटल बोन का सेक्शन है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सिमिलर टेक्निक यूज़ करेंगे। इसमें 1-2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जब आप आयरन से सेक्शन को निकाल रहे हो, जब आप कर्लिंग रॉड से सेक्शन को रिलीज कर रहे हो, तब आपको उसको तुरंत नहीं छोड़ना है। उसको 2 सेकेंड के लिए या 3 सेकेंड के लिए उसको आपको पकड़ के रखना है ताकि उसकी जो हीट है वो प्रॉपरली बालों पे सेट हो जाए। मूविंग ऑन द फर्दर सेक्शन, अगेन ये सेक्शन को आपको होल्ड करना है आपकी कर्लिंग रॉड पे। कर्लिंग रॉड होल्ड करते टाइम आपको उसकी क्लिप जो है वो ओपन नहीं करनी है। उसकी क्लिप आप जब बंद रखोगे तब भी आप ये लुक क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं एक सेक्शन को जाने नहीं दे रहा हूँ, मैं उस सेक्शन को 2 से 3 सेकेंड होल्ड करके रखूँगा डिपेंडिंग ऑन द हेड डेंसिटी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे का जो लुक है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। मूविंग ऑन द लोअर क्राउन एरिया, जो आपका लोअर क्राउन एरिया है उस सेक्शन को भी हमने 3 पार्ट में ही डिवाइड किया है। डिपेंडिंग ऑन द हेड शेप, डिपेंडिंग ऑन द हेड साइज, आपको उसमें सेक्शंस जो है वो डिसाइड करने हैं। आपकी मॉडल पे हो सकता है कि 4 सेक्शंस भी बने, बट क्योंकि हम डमी पे काम कर रहे हैं तो हमने इस सेक्शन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सिमिलर टेक्निक फॉलो करेंगे ऑल ओवर द हेड। आपको इसमें कोई हासिल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जनरली एक ही टेक्निक आपको बार बार फॉलो करनी है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप कर्लिंग रॉड में सेक्शन को पकड़ रहे हो तो जो आपका रूट से जो डिस्टेंस है जो आपके हेयर का, वो हर एक सेक्शन पे इवन होना चाहिए। जो अपर क्राउन का पार्ट है उसको हमने 2 पार्ट में ही डिवाइड किया है क्योंकि आपका जो सेक्शन है वो काफ़ी छोटा हो गया है, काफ़ी नैरो हो गया है, तो उसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है और उसे भी हम कर्लिंग रॉड पे इजीली ट्विस्ट करके उसे हीट दे रहे हैं। जब आप सेक्शन को रिलीज करते हो तब इसमें एक चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि आप जो सेक्शन है उसको आप क्लिप करके बांध सकते हो ऑन द हेयर। मूविंग ऑन द टॉप सेक्शन, जो हमारा पीछे के पार्ट का लास्ट सेक्शन है,
इस सेक्शन को हमने एक ही पार्ट में डिवाइड किया है, दैट्स राइट। इस सेक्शन को हम एक ही सेगमेंट में ले लेंगे। सो इसी सेक्शन को हमने कर्लिंग मशीन पे कर्ल किया, हमने ट्विस्ट किया और इसे भी हम सिमिलर टेक्निक से होल्ड करेंगे फॉर 7 to 10 सेकेंड्स। जब भी आप कर्लिंग मशीन या कोई भी थर्मल चीज़ें यूज़ कर रहे हो, थर्मल मशीनरी यूज़ कर रहे हो, तो आपको उनके टेम्परेचर का हमेशा ध्यान रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने फ्रंट सेक्शन स्टार्ट किया है। फ्रंट सेक्शन पे भी हम हॉरिजॉन्टल सेक्शंस का ही यूज़ करेंगे। हॉरिजॉन्टल सेक्शंस जब भी आप यूज़ कर रहे हो तो इस लुक के लिए पर्टिकुलरली आपको मीडियम सेक्शंस जो है वो यूज़ करने हैं। ज़्यादा थिक या ज़्यादा फाइन सेक्शंस नहीं यूज़ करने हैं। थोड़े से मीडियम सेक्शंस यूज़ करेंगे तो आपका जो लुक है वो भी प्रॉपर आएगा और लुक है जो वो जल्दी से हो भी जाएगा। मूविंग ऑन द फर्दर सेक्शन, सिमिलर टेक्निक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें आपको होल्डिंग का ध्यान रखना है। जिस हैंड से आप सेक्शन को होल्ड कर रहे हो वो हैंड आपका प्रॉपरली ट्विस्ट हो जाना चाहिए। मैं आपको एक सेक्शन में दिखाऊंगा कि आपको कैसे एक हैंड को प्रॉपरली ट्विस्ट करना है। जनरली आपका थंब जो है वो ऊपर के साइड पे ही रहना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द अनदर साइड ऑफ द डमी। सिमिलर टेक्निक है, अगेन हॉरिजॉन्टल सेक्शंस पे ही आप काम करेंगे। सेक्शंस जब भी आप निकालो क्लीन रहने चाहिए, हमेशा आपको सेक्शनिंग पे ध्यान देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा थंब जो है वो ऊपर की तरफ है। आपने रॉड जो है वो प्रॉपरली प्लेस करना है और आपका थंब जो है वो ट्विस्ट करके वापस से ऊपर ही आना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं सेक्शन को ट्विस्ट कर रहा हूँ और मेरा थंब जो है वो ऊपर ही रह रहा है। तो यही टेक्निक जो है वो आपको ऑल ओवर फॉलो करनी है और जो एंड्स है उसको आपको पकड़ के रखना है, उसको आपको रिलीज नहीं करना है। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो आपके सेक्शन में प्रॉपरली हीट नहीं जाएगी। जब आप कर्लिंग रॉड पे आपका जो सेक्शन है वो पकड़ रहे हो तब आपका जो सेक्शन है वो कर्लिंग रॉड पे ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ओवरलैप एज इन जब आप कर्ल घुमा रहे हो, जब आप हेयर को ट्विस्ट कर रहे हो तब आपका सेक्शन जो है वो कर्लिंग रॉड पे ही रहना चाहिए, ना कि दूसरे हेयर पे। अगर वो दूसरे हेयर पे रहता है तो उसको जो है वो हीट प्रॉपरली नहीं मिलेगी और उसका जो कर्ल है वो प्रॉपरली नहीं बनेगा। Moving on the last section of the dummy, similar technique, no rocket science, just going on with the twist और उसको properly आपको complete कर देना है for a perfect result। जो section है उसको आप clip करके बांध सकते हो on the hair। इससे एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि जो heat है वो उस कर्ल के अंदर ही रहती है और उस कर्ल से आप निकलती नहीं है। इसमें आपको थोड़ा सा एक टाइटर लुक आता है। इन द एंड विल यूज़ द नोवा स्प्रे जो हमारा होल्ड स्प्रे है और ये हम लोग यूज़ करेंगे जस्ट टू कीप आवर कर्ल्स लॉन्ग लास्टिंग और उसको हम लोग प्रॉपरली प्लेस कर देंगे। एंड प्रेजेंटिंग यू द फाइनल लुक ऑफ द डमी, दीज आर ऑल सॉफ्ट कर्ल्स विद द कर्लिंग रॉड। इसको बहुत सारे लोग हॉलीवुड वेव भी कहते हैं। हॉलीवुड वेव क्रिएट करने के लिए आप जनरली एक कोम लोगे और उसको ओपन कर दोगे। जितने भी कर्ल्स हैं आपको उसको ओपन कर देना है और उसको आपको ठीक से प्लेस कर देना है। इस ओपन करने की टेक्निक को आप जनरली एक नॉर्मल कोम से भी कर सकते हो या अगर आपके पास जी कोम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो जिसके ब्रिसल्स थोड़े से बड़े होते हैं। आपको सिर्फ जो है जो आपका कोम है वो प्रॉपरली हेयर से रन करना है और आपके सेक्शंस को इवनली प्लेस कर देना है। हम हर एक सेक्शन को कोम करके ओपन कर देंगे ताकि ये जो हॉलीवुड वेव्स का जो लुक है, ये जो प्रॉपर सॉफ्ट कर्ल्स है, ये एक वेवी सा टेक्सचर ले लेंगे। इस लुक को आप रेड कारपेट लुक पे भी यूज़ कर सकते हो या तो कोई आपकी कैथलिक ब्राइड है तो आप उस पे भी ऐसा लुक जो है जिसको हेयर ओपन रखने हैं आप ऐसा लुक दे सकते हो। जनरली ऐसे लुक्स आप कहीं पे भी, कोई भी पार्टी हो या कोई भी फंक्शन हो, आप उस तरीके से भी ये लुक प्रेजेंट कर सकते हो। योर मॉडल विल बी वेरी हैप्पी। कर्ल्स ओपन करने या नहीं करने दैट इज़ योर डिसीजन बट द रिजल्ट विल बी फैबुलस ईदर वेज। I hope you love the result.
Thank you for watching this video. Keep loving, keep sharing. Thank you so much. तो आप लोग भी ये सॉफ्ट कर्ल्स कर सकते हो, बहुत ही इजी टेक्निक है। आपको 2-3 चीजों का इसमें और भी ध्यान रखना है कि एक तो आपकी जो कर्लिंग आयन है वो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल सेक्शन में होनी चाहिए, उसको डायगनली या वर्टिकली नहीं पकड़ना है। दूसरी चीज, आपका जो लेफ्ट हैंड में जो सेक्शन होगा आपका, अगर आप लेफ्टी हो और लेफ्ट हैंड में सेक्शन पकड़ रहे हो तो उसका जो मोल्डिंग है, मोल्डिंग एज जिस हिसाब से आपको उसको टर्न करना है, आपको उस पर भी ध्यान रखना है। तो शेयर करिए इस वीडियो को जितने भी लोगों को जरूरत है, एंड ऑलवेज रिमेंबर टू लाइक द वीडियो। हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज जो है वो आफ्टर द लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएंगे। टिल देन हमारे ऑनलाइन कोर्सेज आर ऑन। तो जिन जिन लोगों को ऑनलाइन कोर्सेज के लिए इंक्वायरी करनी है, दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। दिस इज नैतिक गंगर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।